अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप सब। तो ये टाइम है शाम का और आज मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो गई। जो दोपहर के खाने के बाद नैप लिया था ना, उसमें बस मैं सोती ही रह गई। अभी मैं इसमें पत्ती डाल रही हूँ, चाय बना रही हूँ और अभी काम बहुत ज़्यादा है, खाना भी बनाना है। दोपहर के बर्तन भी मेरे रखे हुए हैं, पानी बॉयल हो चुका है, इसको मैंने यहाँ रखा है। नीचे ये शीट इसलिए रखी है कि ये बहुत गर्म होता है ना, तो इसके ऊपर निशान ना पड़ जाए इसलिए। और ये पानी तो गर्म हो चुका है, बल्कि अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ भी हो गया है, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा सोती रह गई हूँ। तो बस पता नहीं क्यों तबीयत नहीं होती है, उठने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं टीवी पे, मोबाइल में, सोशल मीडिया पे जो कुछ देखते रहते हैं, आप सब वाकिफ़ ही हैं। जो फ़लस्तीन वालों के साथ जो सूरत हाल चल रही है, उसमें कौन सा ऐसा बंदा होगा जो डिप्रेशन में नहीं आया होगा या जो दर्द दिल से नहीं गुजर रहा होगा। तो बस दुआ कर सकते हैं, दुआ करें। आप सबसे भी अपील है, मैंने पिछली वीडियो में भी ज़रा सा जिक्र किया था, क्योंकि फिर मेरा दिल बहुत भर आया था, बात नहीं हो रही थी मेरे से, इसलिए बस मैं सिर्फ इतनी ही वो कह सकी कि इतना ही कह सकी हूँ कि वही दुआ करें। जो यूट्यूबर्स है स्पेशली, मेरा तो खैर बहुत ही छोटा सा अकाउंट है, लेकिन फिर भी मैं इसके ज़रिए ही, इसके थ्रू ही जितने भी लोग देख सकें, वो अगर अपने अपने बाकी जो यूट्यूबर्स को वो देखते हैं, उनको सिर्फ एक कमेंट ही कर दें कि आप भी अपने व्लॉग्स में जो है ना ये चीज़ शेयर करें, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं उन मज़लूमों के लिए, फ़लस्तीन वालों के लिए, कि हम सब उनके साथ हैं। अगर एक एक व्लॉग भी हम इसके ऊपर बना लें तो मेरा ख़्याल है कि हम लोग इस मामले में जो है ना अपना रोल प्ले कर लेंगे। तो जी बर्तन मेरे काफ़ी सारे जमा हो गए, आउच बच गया। अच्छा, तो मैं सबसे पहले जो धुले हुए बर्तन हैं उनको साइड कर दूँ, वो सूख चुके हैं, और फिर मैं जो अनधुले हुए बर्तन हैं ना उनके लिए जग बना दूँ। तो ये जो किचन टॉवल है ना, ये बहुत ही करामत सी चीज़ है। मैं इस किस्म के किचन टॉवल्स लेकर आती हूँ और उनका इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर जो बर्तनों की जाली है वो मैं रखूँगी, और जितने भी बर्तन धो के रखूँगी, उसका जितना भी एक्सेस पानी है वो इसमें एब्जॉर्ब होगा, और जो मेरी शेल्फ़ है ना ये गीली नहीं होगी। इसका और भी मैं काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल करती हूँ। अभी आप साथ साथ देखते जाएंगे, आटा गूंदते वक्त, रोटी पकाते वक्त। तो इस तरह के टॉवल्स का इस्तेमाल करने से ना तो काफ़ी बचत रहती है, और बार बार सफाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप जब भी काम कर रहे होते हैं ना, नीचे जगह आपकी क्लीन होती है। तो अभी मैं धोने लगी हूँ बर्तनों का। मैं पहले से सारा जितना भी उसमें खाने पीने के वो लगे होते हैं, ज़रात वगैरह लगे होते हैं, वो मैं पहले हटा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं तमाम बर्तनों को पहले पानी से रिंस करती हूँ, उसके बाद मैं सोप लगाती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा स्कॉच ब्राइट है ये साफ़ रहता है, काफ़ी दिन चल जाता है। और दूसरा ये है कि जो इसमें से अजीब सी स्मेल आ रही होती है ना, वो नहीं आती है, और वो बिल्कुल वाइट सा दिखता है। आप देखेंगे अभी मैं जो उठाऊंगी, खैर ये तो अभी रिसेंटली ही मैंने इसको स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा मैं चलाती नहीं हूँ, 15-20 दिन से ज़्यादा मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। लेकिन जितने दिन भी इस्तेमाल करती हूँ उतने दिन इसका एहतियात यही रखती हूँ कि इसको मैं यानी जब खाना लगा हुआ बर्तन होते हैं ना, तो उसको नहीं इससे डायरेक्ट धोती। पहले मैं उसको रिंस कर देती हूँ, पानी से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना रिंस किया हुआ बर्तन इससे मैं धोती हूँ। तो इसमें जो खाने पीने के जो है ना वो ज़रात नहीं लगते हैं, क्योंकि वो जब इसके अंदर लग जाते हैं ना तो ये काफ़ी खुरदरा सा होता है, और उसमें से वो निकलते नहीं हैं, आसानी से अंदर ही रह जाते हैं, और वो गलते सड़ते रहते हैं, और उसमें जो है ना ज़ाहिर सी बात है जर्म्स पैदा होते हैं, जो कि बर्तन को दोबारा से लगते हैं, और वो हमारे खाने पीने में भी जाते हैं, हमारे खाने पीने के साथ साथ हमारे पेट में भी जा रहे होते हैं, जिससे आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात और बहुत सारी बचत हो जाती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इशा से पहले तमाम काम ख़त्म करूं और बच्चों को खाना भी खिला दूं, क्योंकि एक दिन एक का पेपर होता है तो दूसरे दिन दूसरे का पेपर होता है, यानी बीच में गैप तो है, छुट्टी तो है बीच में, लेकिन मेरी कोई छुट्टी नहीं है, बच्चों की छुट्टी है। एक दिन बड़े का पेपर होता है तो दूसरे दिन छोटे का पेपर होता है। थोड़ी सी गलत तो हो गई है, एक साथ दोनों को तैयार करने के बजाय एक को तैयार करना पड़ता है, लेकिन ये है कि इनके साथ जैसे एक की छुट्टी होती है, मेरा भी दिल करता है कि मेरे लिए भी छुट्टी हो, यानी दोनों की एक ही दिन की छुट्टी हो, ताकि मैं भी रिलैक्स होकर उठूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो इस वजह से फिर मैं जब नैप लेती हूँ ना तो वो मेरा लंबा हो जाता है। इतने सारे बर्तन धुलने के बाद भी जो है ना बरकत ख़त्म नहीं हुई है। ये देखें, फिर से चाय वाला पतीला आ गया, एक और कप आ गया, 1 कप चाय बनानी थी, हो गया। चलिए, जब तक ये सूखते हैं फिर मैं ये धोती हूँ। अभी मुझे आटा गूंदना है, ये पानी उतारना है।
तो अभी आटा गूंदते वक्त भी मैं सेम टावल का यूज़ करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी वो थोड़ा गीला हो चुका है। तो एक दिन के लिए एक टावल काफ़ी रहता है। फिर इसको मैं रात को सोने से पहले धो के ऊपर लटका देती हूँ और सुबह के लिए जो है ना पूरे दिन के लिए ये मुझे काम आता है। मैं इसको परात के नीचे भी रखती हूँ, बर्तनों की जाली के नीचे भी रखती हूँ और साथ में जब रोटी पकाती हूँ तब भी मैं नीचे रखती हूँ, ताकि जो है ना ये शेल्फ़ मेरी बार बार गंदी ना हो और मुझे बार बार सफाई ना करनी पड़े। तो ये भी एक टिप है किचन को क्लीन रखने की, वरना तो किचन बार बार गंदा होता ही रहता है। तो अभी मैं गूंदने लगी हूँ आटा, और इसके बाद जो है ना फिर मैं आपके साथ जो है ना अपना आज का खाना शेयर करने वाली हूँ। पिछले दिनों मैंने आपको बिरयानी दिखाई, निहारी दिखाई, तो इतनी हैवी चीज़ें लेने के बाद कुछ फिर ऐसा हेल्दी खाना भी होना चाहिए ताकि ज़रा बैलेंस रहे। अगर मुसलसल हैवी खाने खाए जाए ना तो वो भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हैवी भी लेना चाहिए, मज़े वाला भी लेना चाहिए और फिर हेल्दी भी लेना चाहिए, बीच में बैलेंस होना चाहिए। कहते हैं ना हर चीज़ इत्तेदाल में ले तो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़ी, जो कि मैं एक दफ़ा पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उस वक्त चूँकि हस्बैंड बना रहे थे तो इतनी ज़्यादा मैं तफसील ना बता सकी, क्योंकि मैं साथ साथ उनकी हेल्प कर रही थी। तो 2 बंदों का काम था। तो आज मैं जो है ना अकेले बना रही हूँ और बहुत ईजी वे में बना रही हूँ, और आपको मैं पूरा मतलब आज इसका शेयर करके दूँगी, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी चीज़ है। और वैसे तो हम आमले नहीं खा सकते, क्योंकि आमला खाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसका ज़रा कड़वा कसीला टाइप का ज़रा टेस्ट आ रहा होता है, लेकिन उसके खाने से फ़ायदे बहुत होते हैं। स्पेशली हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और हमारे जो है ना हेयर के लिए, स्किन के लिए तो है ही है। आप जानते हैं आंवले के कितने फ़वाइद हैं। अगर आंवले का तेल यूज़ किया जाए, आंवले को खाने पीने में यूज़ किया जाए तो बेशुमार उसके फ़वाइद है। लेकिन चलो यहाँ मैं फ़वाइद गिनने बैठ गई ना तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैंने बस आटा भी गूंद लिया है, और इसके बाद फिर मैं जब कड़ी बनाऊँगी ना तो बाकी चीज़ें आपके साथ उसकी शेयर करूँगी। और अब मैं जो है ना रोटी की तैयारी करूँगी। नहीं, अभी मैं सालन की तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि आटे को मैं अभी छोड़ दूँगी फ्रिज में, वो रेस्ट पे जाएगा। और आपने देखा कि आंवला अभी भी रखा हुआ है, लेकिन आंवले को जब मैंने निकाला तो उसमें छोटे छोटे डॉट्स आ गए थे। वो डॉट्स जो है ना वो आयरन के हैं। इसमें बेतहाशा मिकदार में जो है ना आयरन पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है, जो कि अभी इस मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब जो है ना आ गया है अनार का टाइम। तो आज आए हैं बड़े साइज़ वाले अनार। इसको कोई टकशक लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये है गंधारी अनार, और अब बाकायदा बिल्कुल सीज़न आ चुका है और सीज़नल फल यही है। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि आजकल अनार बड़े फ्रेश आए हुए हैं, और अनार के खाने का यही मौसम है। और तो अभी जो है ना लग गई है भूख सैफला को, वो आ गया था तो मैंने सोचा कि मैं उसको अनार दे दूं। तो बजाय इसके कि हम इनको चिप्स, पापड़, बिस्किट, वो जो चीज़ें हैं वो दें जो कि नुकसानदेह भी हैं और पैसे का ज़िया भी हैं, तो हम क्यों ना अपने बच्चों को ऐसी हेल्दी चीज़ दें, हेल्दी हैबिट डालें और फ्रूट्स का इस्तेमाल करवाएं उनको। तो आजकल सीज़न में बहुत अच्छे फ्रूट्स आए हैं। सीज़नल जितने भी फ्रूट्स हैं वो फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं, नुकसान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो हम बिला वजह जो है ना शुगर्स की जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्किट्स और जो है ना तरह तरह की टॉफ़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे नाम इसलिए नहीं आते कि हमारे इस्तेमाल में ही नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं नाम जानती हूँ। जो मेन नाम है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये सारा जहर है जो हम बच्चों को दे रहे हैं, अपने बच्चों को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल चीज़ों पे आएँ। नेचुरल चीज़ों पे आएंगे तो ये ब्रांड्स वगैरह को भी प्रमोट नहीं करेंगे और हम अपने बच्चों का भी भला करेंगे। तो अगर इतना अनार खाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या कोई पेप्सी और कोक की बोतल पिएंगे वो फ़ायदेमंद है।
वो लोग वो ख़ुद नहीं इस्तेमाल करते, वो सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह के हम जैसे सीधे साधे लोगों को सिर्फ जो है ना टेस्ट देते हैं और एक नशा चढ़ा देते हैं और एक आदी बना देते हैं, जैसे कि एडिक्टेड बना देते हैं। तो फिर वो हम लोग जो है ना उसके बगैर नहीं रह सकते। तो आज मैं बना रही हूँ आंवले की कड़ी। आंवले मैंने पिछली बार भी आपको दिखाए थे और कड़ी भी सरसरी से बताई थी, तफसील में नहीं बताई थी। तो इस बार मैं आपको तफसील से बताती हूँ क्योंकि आज मैं ख़ुद बना रही हूँ। तो इसमें मैंने प्याज काट के डाले हैं, हरी मिर्चें, और ये जो है ना, ये पिछली बार भी दिखाया था कि ये हल्दी है, जो कच्ची हल्दी होती है ना वो है। और ये आंवले हैं, कुछ मैंने काट के डाले हैं, कुछ जो मैंने है ना सालम डाले हैं, लेकिन कट लगा हुआ है और उसमें लहसुन अदरक भी कूट के डाल दिया है। तो बस इतने से ही इंग्रेडिएंट्स हैं इनके। और उसके बाद थोड़ा सा इसकी बुनाई करके फिर उसमें मैं मसाले डालूँगी, वो भी आपको बताऊँगी। और ये मैंने दही ली है, दही को पहले फेंटना है, उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी और उसके बाद शामिल करूँगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की कड़ी। मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी तकरीबन ये, चूँकि अब थोड़ा रह गया ना इसलिए आधा स्कूप निकल रहा है। तो एक ही स्कूप में डाल रही हूँ, लेकिन वो निकल रहा है आधा। थोड़ी सी बुनाई होगी और मैं बताती हूँ कि मैंने इसमें के मसालों में क्या क्या डालना है। अच्छा, इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना है और हल्दी तो वैसे डालते हैं, लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कच्ची हल्दी डाल दी है। तो इसमें मैं कूटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, जो कि मैंने अलग से डब्बे में रखी हुई है, और नमक प्लस ज़ीरा और ये सरसों के बीज, दैट्स इट। हो सकता है मैं थोड़ी सी जायफल भी कर दूँ, कुतर के डाल दूँ। तो बस इतना ही डालूँगी, काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा ये डालूँगी। ये इसके मसाले, अच्छे से फेंटना है। उसके बाद कम से कम 2 से 3 गिलास पानी इसमें डालिए। जैसे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा डालने लगी हूँ मैं ज़ीरा, शाह ज़ीरा यानी काला ज़ीरा। बस इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ, डाल देती हूँ थोड़ी सी। ये है राई, मस्टर्ड सीड। जैसे इसकी थोड़ी सी बुनाई होती है। साथ में इसमें भी चमचा हिला लेते हैं, वरना इसने कहीं ना कहीं से लग जाना है और हमारी कड़ी का रंग ख़राब हो जाना है। वो तो हमने नहीं होने देना। हमारी लस्सी तैयार है, हमारा मसाला भी तकरीबन तैयार है। इसमें मैंने ये डाल दिया है। इसकी कड़ी थोड़ी सी येलोइश एंड वाइट होती है, तो इसमें मैं चमचे चलाती रहूँगी बराबर से जब तक उबाली ना आए। तो ये लीजिए, हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये इसका फाइनल लुक है और इसका टेस्ट जब आप खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतनी कोई टेस्टी होती है ना, क्योंकि इसमें खटास, एक तो दही, दूसरा इसमें आंवला, तो बस मज़े ही मज़े। अच्छा, आंवला जो है ना उसका नरम होना ज़रूरी है। ये देखिए, ये नरम हो गया है एकदम। तो मैंने इसको हल्की आंच पे रखा है। बस अभी रोटी बनाने का टाइम है, रोटी बना के फिर हम खाना खाएंगे। तो जी रोटी बन गई है और बर्तन भी धुल गए हैं, जो साथ साथ और जमा होते रहे वो भी धुल गए हैं। काम ख़त्म। आटा उठा के ले जाते हैं। गोल गोल लड्डू है ये तो यार। इतना मजा कैसे आया? इसके अंदर तुमने वो डाल दिए खजूर। अरे नहीं यार, चॉकलेट है। आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।